हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसका फुल कंप्लीट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। और इस चैप्टर में इस तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे कि आप लोग को 1 मिनट के लिए भी बोरिंग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हम लोग नया नया पिक्चर और एप्लीकेशन को यहाँ पे लाएंगे, किस तरीके से इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में किस तरीके से यूज होता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विथ जो हम लोग का सीबीएसई का प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उस सिलेबस वाइज। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे फोर्स क्या होता है और लॉज ऑफ मोशन का डिफरेंट एप्लीकेशन क्या होता है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि सिलेबस वाइज क्या क्या टॉपिक्स है हम लोगों का और क्या क्या टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग को 6 पॉइंट दिखेगा। आप वीडियो को पॉज करो और ये 6 पॉइंट नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्योंकि दिस इज द अल्टीमेट सिलेबस। इस चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, यही सिलेबस है इस चैप्टर का। तो ये हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक्स को यहाँ पे समझेंगे, अलॉन्ग विथ बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स भी मिलेगा। ठीक है, देख लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि फोर्स क्या होता है ना। फर्स्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज फोर्स। ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन किया ये 6 पॉइंट, क्योंकि इस 6 पॉइंट ही तुम लोगों का सिलेबस है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फोर्स से। क्या है ये फोर्स? नंबर 1 टॉपिक, क्या है ये फोर्स? जैसे कि मैंने बताया क्या कि एक एक टॉपिक को नया नया पिक्चर ऐड करके मैं समझाऊंगा। तो अभी ऐड करता हूं पिक्चर्स। ठीक है, देखो अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूं क्या है फोर्स। फोर्स मीन्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कोई भी एक मास के ऊपर, सपोज ये एक बॉल है, ठीक है, इसका मास m है, इसके ऊपर अगर हम लोग ये फोर्स डालेंगे तो इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा। मतलब क्या लाएगा? चेंज इन वेलोसिटी लाएगा। जैसे कि सपोज इसका इनिशियली वो रेस्ट में था, ठीक है, मतलब खड़ा हुआ था एक ही जगह पे। अब इसको मैंने धक्का लगाया, यानी कि फोर्स लगाया, तो इसका क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगा, मतलब चेंज हुआ कि नहीं। तो जिस क्वांटिटी से वेलोसिटी चेंज होता है उसे हम लोग फोर्स बोलते हैं, है कि नहीं। और जिस डायरेक्शन में फोर्स देंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा? मोशन होगा। अभी फोर्स का बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे कि एक बलून को अगर हम लोग ये है बलून, है ना, बलून को अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या होगा? इसका शेप चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। एक फुटबॉल को हम लोग क्या करेंगे? किक करेंगे। ये एक फुटबॉल है, सपोज फुटबॉल, इसको हम लोग क्या करेंगे? किक। तो क्या हो गया? इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है ना। वेलोसिटी का चेंज हो सकता है। तो ये सब क्या बोलेंगे? अल्टीमेटली क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फोर्स। अब फोर्स क्या है? 2 टाइप है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या होता है बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड? अभी हम लोग देखेंगे पिक्चर के साथ। ठीक है, देखो देखो क्या दिखने को मिला। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूं। ओके, यस, ओके। यहां पे देखो क्या है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। पिक्चर दिख रहा है। फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है कि 3 स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में है, 3 स्टूडेंट्स राइट साइड में है। तीनों का फोर्स कितना आ रहा है? 300 न्यूटन, 300 न्यूटन। अब एक चीज मुझे बताओ, दोनों साइड में सेम फोर्स लग रहा है, तो क्या ये रस्सी हिलेगा जगह से? नहीं हिलेगा,
क्योंकि दिस इज बैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया क्या होता है बैलेंस्ड फोर्स? अब अनबैलेंस का एक एग्जांपल दिखाते हैं। सपोज इस साइड में एक ही स्टूडेंट है और इस साइड में तीन तीन मिलके एक को खींच रहा है, तो एक का तो डेफिनेटली उसका फोर्स कम होगा, तो ये किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा, उसको खींचेगा, इस स्टूडेंट को खींचेगा, घसीटेगा बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया? यहाँ पे फोर्स अनबैलेंस्ड है, इस साइड में ग्रेटर है फोर्स। समझ में आया? जिस साइड में बैलेंस मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होगा, कोई हरकत नहीं होगा, दोनों साइड में सेम है। बट एक साइड में अगर ज्यादा होता है, जैसे कि ये 300 ग्रेटर है 100 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनबैलेंस्ड। समझ में आया? बैलेंस्ड फोर्स का और भी कुछ तुम लोग को एग्जांपल दिखाता हूं। ये क्या है? सीसॉ, है ना। सीसॉ में देखो, एक लड़की यहाँ पे बैठे हैं और एक लड़का। अब बताओ किसका वेट ज्यादा है? ऑब्वियसली लड़की का, तभी तो ये नीचे की तरफ है और इसको उठा रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो ये थोड़ा भारी है, लड़की लड़की भारी है थोड़ा, मतलब क्या? यहाँ पे अनबैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस्ड होता तो दोनों सेम एक ही पोजीशन स्ट्रेट रहता, तो ऐसा तो नहीं है। मतलब क्या हुआ? ये दोनों क्या है? इट्स एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया? और एक एग्जांपल देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स का। अब देखो यहां पे क्या है, ये एक बीम बैलेंस है ना। बीम बैलेंस देखते हो, बीम बैलेंस कहां पे दिखने को मिलता है बताओ? सब्जी मंडी में, बाजार में ये सब मिलता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में ये पिक्चर देखो और राइट साइड में ये पिक्चर देखो। अब तुम ही बताओ कि किस साइड में बैलेंस्ड फोर्स है, किस साइड में अनबैलेंस्ड फोर्स है। लेफ्ट साइड में देखो, ये वाला थोड़ा भारी है ना, मतलब ये भारी है इस साइड में, और ये थोड़ा हल्का है, तो अनबैलेंस्ड, ये है अनबैलेंस्ड, ठीक है ना। बट यहां पे देखो दोनों समान है, एक ही, मतलब क्या, यहाँ पे अगर 1 kg होगा तो यहाँ पे भी 1 kg होगा, तभी तो बैलेंस है। और अगर हम लोग को सब्जी लेना पड़ता है तो बैलेंस करके देते हैं, एक साइड में 1 kg और एक साइड में सब्जी भी 1 kg होता है, तभी तो बैलेंस होता है। तो ये है एक बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल। समझ में आ गया होगा? अभी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, ठीक है ना। जो बैलेंस करता है मतलब दोनों साइड में इक्वल है, और अगर अनइक्वल है एक साइड में, वो अनबैलेंस होता है, सिंपल, ठीक है। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड हो गया, तो हम लोग का दो टॉपिक अभी खत्म हो गया, फोर्स भी, बैलेंस अनबैलेंस भी, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ या फिर इनर्शिया। अब देखो थर्ड नंबर पॉइंट पे इनर्शिया क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया एक ऐसा क्वांटिटी है जो, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सभी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी। इन इनर्शिया मीन्स एक स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है, ठीक है। कंटिन्यू इन सेम स्टेट ऑफ मोशन, मतलब सेम स्टेट ऑफ मोशन, मतलब स्टेट ऑफ मोशन मतलब आइदर ये क्या हो सकता है, रेस्ट हो सकता है या फिर मोशन हो सकता है ना। तो अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहता है, अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। इसका एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। इसके ऊपर ही बेस्ड है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और लॉ ऑफ इनर्शिया, याद रखना, ठीक है। एक ही बात है, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, अभी हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट आप लोग को बुक में मिल जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखो ये पिक्चर समझ में आ रहा है, क्या है ये पिक्चर? एक दिख रहा है बीच में सन, है ना, दिस इज सन, क्या है, सन है, और ये क्या है, अर्थ है। अब अर्थ घूम रहा है ऐसे सन के चारों, और जैसे कि हमें पता है, क्या ये कभी स्टॉप होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके ऊपर
कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, या फिर टोटल फोर्स जीरो है, या फिर बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। वो अपना इनर्शिया, ये क्या है, ये मोशन में है ना, अर्थ किस में, मोशन में है, तो ये मोशन में ही रहना चाहता है, समझ में आया, मोशन में ही रहना चाहता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज मैंने टेबल पे रख दिया एक बॉक्स को, तो क्या ये जगह से हिलेगा, बताओ, नहीं हिलेगा, कभी भी नहीं हिलेगा, क्योंकि ये रेस्ट में है, ठीक है। वही इनर्शिया होता है। इनर्शिया क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मैंने क्या लिखा, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, टू कंटिन्यू इन सेम स्टेट ऑफ मोशन, मतलब उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है। इसी के ऊपर न्यूटन फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इट विल रिमेन इन दैट स्टेट, ठीक है, लिख देता हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट remains at rest, comma, it will continues its state of rest, or if it is in motion, ठीक है ना, then it will continues its state of motion, ठीक है ना, कब तक, unless it is compelled by any external force। अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देता हूं तो ये स्टेट चेंज नहीं करेगा। जैसे कि अर्थ, अगर मैं जाके अर्थ को जोर से एक धक्का मारूं यहां से इस तरफ, ऐसे, अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो, ठीक है, तो अगर मैं एक जोर से धक्का मारूं तो अर्थ इधर से निकल जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब देखो, इस पे देखो, ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक है, ये रेस्ट में है, बट इसको मैंने इस साइड में एक फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, तो उसका स्टेट रेस्ट में था, अब वो हो गया मोशन में, स्टेट चेंज किया, क्यों, क्योंकि मैंने फोर्स डाला, समझ में आया, फोर्स डालने के कारण उसका रेस्ट से मोशन में आ गया। तो स्टेट चेंज हो सकता है अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स दूंगा तब, अगर नहीं दूंगा तो नहीं होगा। इसके ऊपर और एक हम लोग एक पिक्चर देख लेते हैं, ठीक है ना, देखो ये क्या है, ये तुम लोग को पता है, ये एक कॉइन है, ठीक है ना, तो नीचे एक कार्डबोर्ड है, दिस इज कार्डबोर्ड, ये क्या है, कार्डबोर्ड है, और ये कॉइन है, तो मैंने इसको नॉक किया, कहाँ पे, कार्डबोर्ड पे, तो ये सिक्का सीधा नीचे गिरेगा बोतल के अंदर, क्यों, क्योंकि मैंने कार्डबोर्ड को मोशन में लाया, इस कार्डबोर्ड को नॉक करके क्या किया, मोशन में ला रहा हूं, तो ये कॉइन, कॉइन को तो मैंने टच नहीं किया, तो कॉइन रहना चाहता है रेस्ट में, समझ में आया, तो ये नीचे गिर जाता है। सेम रीजन है शेकिंग ऑफ ट्रीज, तो होता क्या है, लीव्स फॉल्स डाउन, होता है कि नहीं, या फिर डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम कारपेट आफ्टर बीटिंग विथ ए स्टिक, एक कारपेट को अगर मैं स्टिक से मारता हूं तो क्या होगा, कारपेट को मैं मार रहा हूं तो डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, डस्ट पार्टिकल रेस्ट में होगा, है कि नहीं। शेक करने से ट्रीज को क्या होगा, लीव्स नीचे गिरेगा, क्योंकि मैं ट्रीज का ब्रांचेस को शेक कर रहा हूं, तो लीव्स तो नीचे गिर जाएगा। तो यही रीजन है न्यूटन फर्स्ट लॉ, समझ में आ गया। ओके, इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लिया। अब बारी है किसका, इनर्शिया भी हो गया। अब 4 नंबर है मोमेंटम। क्या है ये मोमेंटम, मोमेंटम क्या है,
है ना। चलो ओके ओके। मोमेंटम क्या है, देखो मोमेंटम अगर एक ऑब्जेक्ट को, इसका मास एक है m, इसका कुछ वेलोसिटी होगा, है ना, एम यू। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम हो गया ये मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि मुझे अगर मोमेंटम पता है तो मुझे मास और वेलोसिटी दोनों का आइडिया हो जाएगा। देखो मोमेंटम में दोनों है, यानी कि मुझे आइडिया मिलेगा मास का भी और वेलोसिटी का भी, दोनों को मिला के मुझे आइडिया मिलेगा, इसलिए मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट देखो मास का क्या होता है केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट है, ठीक है। तो सेकंड लॉ पे हम लोग चलते हैं, फिफ्थ नंबर न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ, जैसे कि मुझे मोमेंटम पता चल गया ना, अब न्यूटन सेकंड लॉ बहुत इजी हो जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, देखो अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, ठीक है, वो सपोज u वेलोसिटी से चल रहा है। अब मैंने क्या किया, उसको एक धक्का लगाया, फोर्स दिया, तो क्या होगा, ये और भी तेज भागेगा, मास तो सेम ही रहेगा, तो इसका वेलोसिटी चेंज हो गया v, है ना। अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं। तो न्यूटन ने क्या बताया, बताया कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके समान, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब इसका मीनिंग ये है कि फोर्स जो है इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम फॉर द चेंज, ठीक है, कितना समय लगा के वो चेंज हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका मोमेंटम कितना था बताओ, इसका था एम यू, है ना पहले, अब चेंज होके मास इंटू वेलोसिटी एम वी, तो चेंज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टाइम, है कि नहीं। तो एफ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, एम को अगर कॉमन लेंगे वी माइनस यू बाई टी। अब पहले चैप्टर में जाओ, क्या पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, तो v माइनस यू हो जाएगा बाई टी हो जाएगा a, एक्सेलरेशन आ रहा है, तो f इज इक्वल टू एम इंटू ए, इसको हम लोग a लिख सकते हैं। तो ये बन गया मेरा एक रिलेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है ना, तो ये एक्सेलरेशन और मास का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मास और ये एक्सेलरेशन, कितना सिंपल है, कितना एक्सेलरेशन हुआ वो, दिस इज फोर्स। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या देता है, फोर्स का एक्सप्रेशन देता है, वैल्यू निकालने के लिए हेल्प करता है न्यूटन सेकंड लॉ, और यही इंपॉर्टेंट या फिर मेन लॉ है, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, तो ये क्या हो गया, अच्छा ओके, ठीक है फाइन। अब देखो यहां से क्या हम लोग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ निकाल सकते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, क्या हम लोग निकाल सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। कैसे, अगर अगर फोर्स जीरो होता है, ठीक है, तो फोर्स जीरो मतलब क्या, वो रेस्ट में ही रहेगा या फिर सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो हम लोग लिखते हैं इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ हम लोग क्या निकालेंगे, न्यूटन सेकेंड टू फर्स्ट लॉ, देखो ध्यान से, ठीक है, हम लोग निकालेंगे सेकेंड लॉ से जाएंगे फर्स्ट लॉ, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, मुझे ये पता है ऑलरेडी, दिस इज वी नो, अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि फोर्स जीरो है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या है, एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ तो जीरो है, इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या, कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं, दैट मीन्स v इज इक्वल टू यू, तो v इज इक्वल टू यू मतलब क्या,
सेम स्टेट ऑफ मोशन, सेम स्टेट ऑफ मोशन, यही तो है न्यूटन फर्स्ट लॉ, दिस इज फर्स्ट लॉ, है ना। v और u अगर इक्वल रहता है मतलब क्या, यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हुआ, मतलब सेम स्टेट ऑफ मोशन में है। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ का कुछ एप्लीकेशंस क्या क्या है, एप्लीकेशन, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, एक रॉकेट साइड में जा रहा है, तो फोर्स यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, फोर्स, इसका कुछ मास है और एक्सेलरेशन है, जैसे कि मैंने बताया ये है न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू एम। ओके, इस केस में क्या है, देखो एक बंदा क्या कर रहा है, 400 केजी का मास को धकेल रहा है, फोर्स, तो ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, है कि नहीं। और एक वही आदमी 40 केजी मास को ढकेल रहा है, तो फोर्स किसके समान होगा, कि फोर्स मास के समान ज़्यादा होता है कि नहीं। जितना मास होगा उतना हो जाएगा फोर्स, जिसमें ज़्यादा लगेगा, जिसमें ज़्यादा मास है उसमें ज़्यादा फोर्स है, यही यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि फील्डर्स क्या करते हैं, कैच पकड़ते समय, एनसीईआरटी बुक में भी ये पिक्चर है, क्या करता है, उसका जो हैंड है थोड़ा नीचे लाता है, क्यों, क्योंकि देखो ये बॉल जो आ रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, इसका सपोज एम यू है मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे भी एम यू रहेगा, अब यहाँ पे एम यू से थोड़ा कम होगा, है कि नहीं, देखो यहाँ पे, तो पहले तो एम यू आएगा, अगर वो यहीं पे स्टॉप हो जाता, ठीक है, यहीं पे अगर स्टॉप हो जाता तो क्या हो जाता, अचानक से उसका मोमेंटम जीरो हो जाता, तो चेंज इन मोमेंटम तो बहुत ज़्यादा है, अचानक से जीरो, तो उसे हर्ट लगता, मतलब वो हर्ट हो जाता, उसका हाथ में बहुत जोर से लगता। अगर वो थोड़ा नीचे की तरफ ढकेलता, अब क्या होगा, अब उसका जो मोमेंटम है यहाँ पे भी मोमेंटम रहेगा, लास्ट में जीरो आया, मतलब उसका वेलोसिटी को धीरे 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 कम किया, ठीक है ना, ऐसे पकड़ के उसको वेलोसिटी को धीरे धीरे कम किया, जिसके कारण उसके हाथ में चोट नहीं लगेगा, है ना। टाइम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब देखो कैसे होता है फॉर्मूला वाइज, एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी, यही है ना। अगर हम लोग टाइम को बढ़ाते हैं, ये टाइम को क्या कर दिया मैंने, बहुत समय लगा के यहाँ पे बढ़ा दिया, टाइम को इंक्रीज किया तो फोर्स कम हो जाएगा, है कि नहीं, टाइम बढ़ाने से फोर्स कम हो जाएगा, वही तो है, वी इंक्रीजेस द टाइम, so as a result force decreases, सिंपल। नेक्स्ट, तो यही एक देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स लगा रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है, अब एक मास है उसमें, है ना, फोर्स लगा रहा है, एक्सेलरेशन उसे मिल रहा है, वो पकड़ रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, जैसे कि एक मोमेंटम था, वो पकड़ने के बाद उसका मोमेंटम जीरो हो गया, फिर से मोमेंटम में लाया, तो ये यहाँ पे समझाने की कोशिश चल रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे ये एथलेटिक को नीचे सेंड क्यों देते हैं, सेंड क्यों देते हैं, ताकि उसे चोट ना लगे, सेम रीजन है, वो टाइम को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, टाइम इंक्रीजेस, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट जो चेंज इन मोमेंटम है उसको टाइम मिलता है जीरो होने में, है ना, चेंज इन मोमेंटम कम हो जाता है, समझ में आया। सेम, अब कैराटे प्लेयर क्या कर रहा है, इसको तोड़ रहा है, देखो कैसे तोड़ेगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, बहुत जोर से बहुत फास्ट मारता है कि नहीं, तो फास्ट अगर मारेगा तो टाइम बहुत कम हो जाएगा, तो टाइम कम हो जाएगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, अब इसको तोड़ने के लिए तो फोर्स ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए बहुत जोर से मारते हैं, समझ में आया। ये है सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन। यहाँ पे कुछ ग्राफ्स है, अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ये एक फॉर्मूला है एम ए, अगर सपोज फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन का मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे ये जो स्लोप है, इसको अगर स्लोप बोलेंगे, स्लोप विल बी इक्वल टू मास, इस स्लोप से हम लोग मास निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से कुछ वैल्यूज अगर मैं सपोज मान लेते हैं 0,
ये है 5, ये है 10, ठीक है। तो इतना है क्या फोर्स, तो F इजिकल टू 10 न्यूटन। इतना है क्या एक्सेलरेशन, A इजिकल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एक्सेलरेशन, फोर्स कितना है 10/5 मतलब 2 kg। तो इस तरीके से हम लोग मास निकाल सकते हैं इस ग्राफ से, ठीक है। ये मैंने एडिशन थोड़ा कर दिया मैंने इस पार्ट पे। लास्ट 6th नंबर क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। सिंपल है बट बहुत मज़ेदार भी है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलते हैं कि बहुत सिंपल है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। और दोनों ही क्या है, दोनों ही फोर्स है, एक्शन रिएक्शन। एक चीज याद रखना, एक्शन रिएक्शन दोनों जो है एक्ट्स ऑन, ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी, दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल, इतना तो समझ में आ गया, अब इसका थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, देखो एक एक करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये क्या है, रॉकेट। कुछ दिन पहले ही चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो उसमें देख रहे होंगे कि ये जो हॉट गैस आ रहे हैं ना यहाँ पे, हॉट गैस, ये हॉट गैस जितना स्पीड से नीचे आएगा उतना उसे रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, फोर्स एक्शन, फोर्स ऑन गैसेस, जो गैस नीचे की तरफ जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ उसे मिलेगा रिएक्शन। सिंपल प्रिंसिपल है रॉकेट का। इसी तरीके से जितना नीचे की तरफ वो धुआं या फिर वो आग या फिर एग्जॉस्ट होगा उतना ही स्पीड से वो ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, रिकॉइलिंग ऑफ गन। क्या होता है, अब अगर तुम्हें देखे होंगे या फिर कहीं पे भी देखे होंगे कि जब भी बुलेट चलाते हैं ना तो गन थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड रिकॉइलिंग। क्या बोलते हैं, रिकॉइल। क्यों होता है, क्योंकि बुलेट सामने की तरफ एक्शन देता है तो रिएक्शन मिलता है गन को। देखो मैंने क्या लिखा था, एक लाइन, एक्शन रिएक्शन कहाँ पे एक्ट होता है, ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे दो डिफरेंट बॉडी है, एक है एग्जॉस्ट और एक है रॉकेट, दो डिफरेंट बॉडी। यहाँ पे एक है गन, एक है बुलेट, दो डिफरेंट बॉडी, है कि नहीं। समझ में आ रहा है। ये लड़की क्या कर रहा है, देखो ये वॉल पे उसने क्या किया, फोर्स दिया मतलब एक्शन, ठीक है। तो वॉल क्या दे रहा है उसे, रिएक्शन सामने जाने के लिए। समझ में आ रहा है, एक्शन रिएक्शन किस तरीके से होता है, एक्शन दे रहा है रिएक्शन मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाव चला रहा है ना, बोट। तो बोट पे जो ये डंडा लेके जो पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, यानी कि पीछे की तरफ पानी को ढकेलेगा और बोट सामने की तरफ जाएगा, है ना। सेम एक्शन रिएक्शन, समझ में आ रहा है। अच्छा मैं एक इमेज यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे क्या एक्शन रिएक्शन हो रहा है, क्या ये एक्शन रिएक्शन दिख रहा है कुछ भी, बताओ तुम लोग, क्या एक्शन रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्शन एंड रिएक्शन इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर पे ढूंढो कहां पे है एक्शन रिएक्शन, और कमेंट बिलो, कमेंट बिलो देखता हूं कि किन किन को समझ में आया, कितना आंसर मुझे मिलता है सही तरीके से, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर्स फुल्ली मैंने यहाँ पे रिवीजन दे दिया है। बाकी कुछ डेफिनेशंस, 3 लॉस होता है वो बुक में, कोई भी बुक उठा लो यहाँ पे बोल्ड करके लिखा रहेगा, वो सब पढ़ सकते हो। बट समझने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इतना अच्छी तरीके से, मुझे ही अच्छा लग रहा है, अगर मुझे ही कोई ऐसे पढ़ा था कि इतना पिक्चर ड्रॉ करके, इतना पिक्चर रियल लाइफ एग्जाम्पल दे के, है ना, बुलेट देखो यहाँ पे रॉकेट जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ईजीली मैं ग्रास्प कर पाता या फिर मुझे ये समझ में आ जाता, ठीक है ना, और भूलता नहीं कभी भी। तो ये होता है इस तरीके से, ठीक है। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे सभी मोमेंटम हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एप्लीकेशन के साथ ख़त्म कर दिया, ठीक है।
तो ये हो गया फुल्ली वन शॉट वीडियो ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। और अगर कोई भी चैप्टर्स के ऊपर, मोशन चैप्टर हो सकता है या फिर ग्रेविटेशन आ रहा है सामने, उसके ऊपर वन शॉट वीडियो चाहिए और इस तरीके का पिक्चर्स लाके कुछ वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताओ। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट चैप्टर भी इस तरीके